Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, this is the second chapter of third unit, Nurturing Nature. The chapter name is What a Bird Thought, and we have completed the previous all chapter of this book Purvi in English for class 6 NCERT. तो इससे पहले कि हम सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं, आइए अब ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, व्हाट अ बर्ड थॉट. ओके. और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. व्हाट अ बर्ड थॉट, इसका मतलब क्या है? पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं. व्हाट अ बर्ड थॉट, बर्ड क्या सोचती है. तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमेशा जैसे चैप्टर्स में हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, इसी तरीके से इसमें दी गई है. लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड. ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं. इसमें है लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट. अपने टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए कि आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं. देखिए बच्चों, ये पिक्चर दी गई है, इसमें एक ट्री है, बर्ड जो है ये देखिए इसके छोटे छोटे बच्चे हैं. तो बर्ड जो है अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का लेके आई है. ठीक है, और ये एक पैरट है, पैरट इसे देख रहा है ना. अच्छा है ना. देखिए मदर अपने बच्चों को खाना देती है जैसे आपकी मम्मा देती है. तो इसमें फिर पूछा है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन, हाउ इट डिड इट हेल्प यू, हाउ डिड इट मेक यू फील. तो कोई ऐसा टाइम सोचिए जब आपने बहुत ही कठिन परिश्रम, वर्क हार्ड कहते हैं बच्चों कठिन परिश्रम करने को, कोई ऐसा टाइम सोचिए जिसमें कि आपने बहुत ही कठिन परिश्रम किया है. कोई ऐसा टाइम है? तो जब किया था तो व्हाट डिड यू डू देन, आपने क्या किया, हाउ डिड इट हेल्प यू, उसने आपकी कैसे हेल्प की और आपको कैसा फील हुआ. तो बच्चों, जब आपके एग्ज़ाम चलते हैं, जब आप कठिन परिश्रम करते हैं, वैसे मैंने इसका आंसर लिख दिया है. अगर आपको देखिए हेल्पफुल हो तो टाइम आई वर्क हार्ड, व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया था, कंप्लीटिंग अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट. मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, उसे मैंने कंप्लीट किया था. ये मैंने तब मैंने कठिन परिश्रम किया था. हाउ इट हेल्प, तो मेरा क्या हुआ था, इम्प्रूव्ड स्किल, मेरी स्किल इम्प्रूव हुई थी. एंड अर्नड अ गुड ग्रेड, और मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, अच्छी ग्रेड मिली थी. हाउ इट मेक मी फील, कैसा फील हुआ था मुझे, प्राउड एंड एकम्प्लिश, मुझे प्राउड फील हुआ था. एकम्प्लिश कहते हैं बच्चों कुछ अचीव करने को. ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हुआ था. उसके बाद में इसी में ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स, व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग. ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप बर्ड्स को देखते हैं और वो बर्ड्स क्या करती हुई दिखती हैं आपको. तो देखिए मैंने जैसे देखा, प्लेसेस आई सी बर्ड्स, मैं कहाँ कहाँ देखता हूँ, पार्क में देखता हूँ. पार्क में बर्ड्स क्या करती हैं, सिंगिंग एंड फॉरेजिंग. फॉरेजिंग कहते हैं बच्चों खाना ढूंढने को. बर्ड्स मतलब गाना गाती हुई मिलती है, खाना ढूंढती हुई मिलती है. बैकयार्ड्स में मैंने देखा है पैकिंग एट फीडर, अपनी चोंच मारते हुए मिलती है फीडर पे. ट्रीज़ पे देखा है मैंने, ट्रीज़ पे क्या करती हैं, बिल्डिंग नेस्ट, नेस्ट बनाती हैं. वाटर बॉडीज़ में देखा है डाइविंग फॉर फूड. ठीक है, तो ये इस जिस जगह हमने बर्ड्स को देखा है तो हम लिख सकते हैं. अभी आपसे पूछा है, डू यू वॉन्ट टू लाइक फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई, क्या आप बर्ड्स की तरह फ्लाई करना चाहते हैं. तो मैंने लिख दिया यस, क्यों करना चाहते हैं, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए. एंड अ न्यू व्यू ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को न्यू व्यू मतलब ऊपर से आप देखेंगे तो वर्ल्ड कुछ अलग ही दिखेगा ना, उस तरीके से देखने के लिए आई वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड. ओके. फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड. अब बेबी बर्ड जो है वो इस संसार के बारे में क्या सोचती है. बेबी बर्ड तो बहुत छोटी सी होती है ना, तो वो क्या सोचती है, फील सेफ, अपने आप को फील रखती है. एंड रियलाइज, रियलाइज कहते हैं जिसकी मतलब रियलाइज ऑन पेरेंट्स फॉर केयर, पेरेंट्स की केयर में वो रहती है. ठीक है, तो अपने आप को फील रखती है और जो पेरेंट्स की केयर में पेरेंट्स उसकी देखभाल करते हैं उसमें वो अपने आप को फील सेफ, सेफ फील करती है. तो ये देखिए इसके इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर कवर हो गए. अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर फोर्थ क्वेश्चन. देखिए हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं. अभी फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं, रीड द सेंटेंस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड एंड विद देयर करेक्ट मीनिंग. ठीक है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करना है आपको इन मीनिंग के साथ. ठीक है, अभी जैसे है, द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल. जो फेदर का कलर होता है बच्चों वो डार्क नहीं होता लेकिन पेल होता है. पेल कहते हैं उड़ा हुआ सा कलर, देखा होगा ना आपने, उसे कहते हैं पेल. तो ये क्या हो जाएगा, पेल उड़ा हुआ यानी कि लाइट कलर हो जाएगा. फिर द बटरफ्लाई मूव लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर्स. बटरफ्लाई मूव करती है लाइटली और क्विकली, तो इसका हो जाएगा बच्चों फ्लटर्ड. फ्लटर्ड कहते हैं फड़फड़ाने को, बटरफ्लाई फड़फड़ाती हुई आती है ना बेटा फ्लावर पे. मूव्ड लाइटली एंड क्विकली है ना. फिर है फाइनली, फाइनली यानी कि अंत में मैंने क्या किया, आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स. बहुत टाइम के बाद, ट्राई करने के बाद मैंने अपनी बर्ड पेंटिंग को फिनिश कर लिया. फाइनली, फाइनली यानी कि एट लास्ट. ठीक है, द प्रेटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क. प्रेटी फ्लावर्स मतलब जो क्या हैं, गार्डनर के हार्ड वर्क से आए. प्रेटी फ्लावर गार्डनर
जो आपका माली होता है, हार्ड वर्क यानी कि परिश्रम उसने बहुत किया, हार्ड वर्क का क्या हो जाएगा बच्चों, लेबर। ये सारी एक्टिविटीज़ आपने कवर कर ली हैं। अब चलिए, सारे मैंने आंसर बता दिए हैं आपको। अब चलिए इसकी पोएम रीड कर लेते हैं। लेट अस रीड। इसमें है आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। बर्ड अपने बारे में बता रही है। सबसे पहले तो मैं एक छोटे से घर में रहती थी, एंड लिव देयर वेरी वेल, और बहुत ही अच्छे से रहती थी, बहुत मज़े में रहती थी। आई थॉट, मैं क्या सोचती थी, द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, में सोचती थी ये संसार छोटा है और राउंड यानी कि गोल गोल है, एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और ये ब्लू शेल का बना हुआ है, जो कि पेल यानी कि उड़ा हुआ है। बच्चों ये ब्लू शेल की बात कर रही है, एग की। सबसे पहले बर्ड्स अपना एग में रहती है ना, तो वो एग की बात कर रही है। वो किस कलर का होता है, ब्लू एंड पेल, यानी कि उड़ा हुआ ब्लू कलर का उसका शेल होता है। तो ये सोचती थी कि मेरा तो संसार जो है वो इतना सा ही है और ये इसी में ही बना हुआ है। ठीक है, कहाँ रहती थी पहले बर्ड, छोटे से घर में रहती थी, बहुत अच्छे से रहती थी। वो सोचती थी संसार बहुत छोटा है और गोल है, और वो जिस अंडे की बात कर रही है वो किस कलर का है, ब्लू और पेल, तो वो उसी के बारे में सोचती थी, इसी का बना हुआ है। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी बड़ी हुई। आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। ठीक है, तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम कहाँ गई, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ गई। फर्स्ट स्टेप पे तो मैं एग में थी, नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ गई, नेस्ट मिल गया मुझे। नॉर नीडेड एनी अदर, अब किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। आई थॉट, मैं क्या सोचती थी, द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। बच्चों ये नेस्ट किसका बना हुआ होता है, आपने देखा होगा स्ट्रॉ का बना हुआ होता है। तो बर्ड जब नेस्ट में आई तो बर्ड क्या सोचने लगी कि ये तो स्ट्रॉ का बना हुआ है, एंड नेस्ले बाई माई मदर, और अपनी मम्मा के साथ, नेस्ले कहते हैं सिमट कर, चिपक कर, तो अपनी मम्मा के साथ वो सिमट कर उसमें रहती थी। तो वो सोचती थी कि जो आपका नेस्ट है वही उसका संसार है, यानी कि उसका संसार स्ट्रॉ का बना हुआ है। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन क्या हुआ, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। मैं अपने नेस्ट से बाहर आई फड़फड़ाती हुई, टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए कि मुझे क्या मिलेगा। वॉट कुड आई फाइंड आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीफ। फिर जब मैं बाहर निकली नेस्ट से तो मैंने देखा बहुत सारी लीव्स है। तो मुझे लगा कि वर्ल्ड जो है, संसार जो है, वो तो पत्तों का बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मैं कितनी अंधी थी। बच्चों एक हिंदी पोएम मैंने पढ़ी है, मुझे याद आ रही है, क्लास 4 में जब मैं थी तब ये हिंदी पोएम पढ़ी है। हिंदी पोएम में थी, जब मैं छोटी सी थी तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है संसार, फिर मैं बड़ी हुई दूर दूर तक पंख पसार, तब मेरी समझ में आया कितना बड़ा है संसार। ये उसी का शायद वो है। तो जब मैं क्लास 4 में थी, जब ये राइम थी। खैर चलिए लास्ट में देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ क्या है। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। फिर जब मैं बाद में अपने पेड़ पे से भी उतर गई, जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई ना बच्चों, तो फिर पेड़ पे से भी बाहर निकली, तो फिर क्या देखा, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर, और मैं फिट हो गई, ग्रोन अप यानी कि एकदम मैं बड़ी हो गई, लेबर एक बड़ी परिश्रमी हो गई। ठीक है, तो जब मैं बाहर निकली, अपना पेड़ वेड़ छोड़ के बाहर निकली, तो आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, फिर मुझे नहीं पता कि ये संसार किसका बना है। एंड नीदर डू माई नेबर, और ना ही मेरे पड़ोसियों को पता, ना ही मुझे पता। ठीक है, जब बड़ी हुई, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर, यानी कि ग्रोन अप कहते हैं बड़े होने को, ग्रोन अप लेबर बन गई, तब वो बाहर निकली, तब उसे पता ही नहीं कि संसार किसका बना है, और ना ही उसके पड़ोसियों को पता है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको राइम करा दी है, इसकी पहले की एक्सरसाइज करा दी है। अब इसकी एक्सरसाइज पे चलने से पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज में बच्चों बहुत ज़्यादा है, तो ये लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आप जल्दी से मेरी नेक्स्ट वीडियो पे जाइए और इसकी सारी एक्सरसाइज कवर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपको क्या करना है, एक सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।